पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि x जो है वो 3 मिनट में 8 पेज टाइप कर सकता है, y 5 मिनट में 3 पेज टाइप कर सकता है, तो साथ मिलकर काम करते हुए वे 15 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकते हैं। तो आइए इसे सबसे पहले x जो है वो 3 मिनट में टाइप करता है कितना, 8 पेज, तो 15 मिनट में कितना करेगा, 15 मिनट में तो ये करेगा 40, क्योंकि 3 से 5 गुना कर दीजिए, ये 8 गुना 5 जो हो जाएगा 40 पेज टाइप करते हैं। इसी तरह बाई जो है वो 5 मिनट में कितना, 3 पेज टाइप करता है, क्या 3 पेज टाइप करता है, 3 पेज जो है वो टाइप करता है, तो 15 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा, 15 मिनट में तो ये होगा 5 तिया 15 तो 3 तिया 9 पेज होगा। यानी एक्स और बाई 15 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे, 15 मिनट में टोटल जो होगा 40 प्लस 9 कितना हो गया, 49 पेज जो है वो टाइप करेंगे, कितना 49 पेज। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 4 किताबें और 8 कलमें 260 रुपया में खरीदी गई है। यदि एक किताब का औसत मूल्य 35 है तो एक कलम का औसत मूल्य कितना होगा। 4 किताबें और 8 कलम है, दोनों को मिला के 260 रुपया में खरीदी गई, और एक किताब का औसत मूल्य जो है वो कितना है, 35 है, तो एक कलम का औसत मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर है 8 कलम बराबर कितना हो जाएगा, 260 माइनस 4 किताब था, 35 रुपये पर पुस्तक था यानी किताब था, तो ये 4 गुना 35 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 120, क्या है 120। तो एक कलम बराबर कितना हो जाएगा, तो एक कलम का औसत मूल्य तो एक कलम बराबर 120 बटा 8 हो जाएगा, यानी 15 रुपया, क्या हो जाएगा 15 रुपया। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। एक घन के प्रत्येक किनारे में 30% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब कह रहा है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है 30%, तो इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये इसका हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, क्रमिक निकाल के, क्रमिक वृद्धि जो निकालते हैं कितना, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 गुना 30 बटा 100 बराबर हो जाएगा 60 प्लस 9 बराबर कितना, 69%, क्या है 69%। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्रमिक वृद्धि 2 बार क्यों लिए हैं, तो क्योंकि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है 6a²। अब कह रहा है कि प्रत्येक किनारे में 30% की वृद्धि हो रहा है, यानी ए में 30% की वृद्धि हो रही है, तो a² है तो 2 बार इसलिए ये किया गया है। तो आंसर जो हमारा कितना हो जाएगा 69% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक निश्चित समय में एक राशि साधारण ब्याज पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 गुना हो जाती है, किस ब्याज दर पर समान अवधि में समान राशि 8 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, धनराशि निकालना होगा, यानी पी निकालना होगा। साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जा रहा है, तो 4p हो जाएगा, क्या है 4p हो जाएगा, क्योंकि 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 गुना हो जाती है, तो एक पी था, अब ये 4p और एक्स्ट्रा हो गया। दर जो है वो कितना है 6% है, क्या है 6% है, तो समय यहां से निकल जाएगा, तो समय हो जाएगा 4p मैंने ब्याज गुना 100 बटा क्या हो जाएगा p इंटू r जो है वो 6%, तो यहां से निकल जाएगा 400 बटा 6 वर्ष में हो जाएगा। अब ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, अब ब्याज बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1p, 8 माइनस 1p बराबर कितना हो जाएगा 7p। तो इस पे दर जो निकल जाएगा 7p, क्योंकि कह रहा कि राशि 8 गुना हो जाना चाहिए, तब ब्याज जो आया वो 7p आया, गुना 100 बटा p, गुना कितना समय 400 बटा 6, 400 बटा 6, यानी हो जाएगा 7 गुना 100 गुना 6 बटा 400 बराबर कितना हो गया 10.5, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 10.5% में जो हो जाएगा किस ब्याज दर पर समान अवधि में समान राशि 8 गुना हो जाएगा, तो 10.5% पे। एक और मेथड लगा सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। कह रहा है कि 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 गुना हो जा रहा है, तो 6% को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो 6 बटा
100 यानी ये 3 और ये 50, क्या है 3 और 50। ये 3/50 को हम लोग ये समझते थे कि अगर ये मूलधन है तो ये कितना है, ब्याज है, क्या है, ब्याज है। ये मूलधन है तो ये जो हमारा पास क्या ब्याज है, यानी अगर 50 हमारे पास जो है ये मूलधन है तो मिश्रधन हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये जुड़ जाता है, ये 53 है, क्या है 53 है। अब कह रहा है कि 5 गुना हो रहा है, यहाँ पर से जो है 50 मूलधन था, ये 5 गुना होकर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, कितना है 250। तो ब्याज हमारे पास कितना हो गया, ब्याज आ गया कितना, 200 रुपया। 200 रुपया का ये दिया हुआ है, कितना है 200 रुपया है, कितने परसेंट पे, 6% दर पे। 200 ब्याज आया कितने, 6% पे, कोई अवधि है उसके लिए 6% पे दिया गया। अब ये 50 जो हो रहा है वो कितना, 8 गुना हो रहा है, यानी ये हो रहा है 8 गुना कितना, 400, क्या है 400। यानी ब्याज इसमें कितना आ जाएगा, ब्याज जो आ जाएगा ये 350 आ जाएगा, क्या है 350 आ जाएगा। तो 250 के 6%, तो 350 का परसेंटेज निकल जाएगा दर। तो 6/200 गुना 350, ये इसे काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 35 गुना 3 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा बटा 10, यानी ये आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, क्या है 10.5। तो यहाँ भी आंसर आ गया ए हो जाएगा। तो आप इस तरह मेथड से भी बना सकते हैं और ये जो फार्मूला बेस्ड है उससे भी आप बना सकते हैं। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 108 रुपया प्रति किलोग्राम और 120 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य की चाय पत्तियों में तीसरी किस्म के साथ 2:3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 125 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है तो तीसरी किस्म की चाय पत्ती का प्रति किलोग्राम मूल्य जो है वो क्या है। तो यहाँ पहली, दूसरी और तीसरी किस्म की चाय की मात्रा जो है वो कितना है, तो ये मात्रा है 2:3:5 है, क्या है 2:3:5 है, या 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 5 किलोग्राम भी कर सकते हैं। तथा तीसरी किस्म की चाय का जो मूल्य है, तीसरी का मान लेते हैं, तीसरी का मूल्य जो है 100 रुपये प्रति केजी है, क्या है 100 रुपये प्रति केजी है। अब आइए यहाँ से निकालते हैं, 108 रुपया गुना 2 है, क्या है पहली किस्म के, प्लस दूसरी की है 120 गुना 3 है, अब प्लस x गुना क्या है 5, अब बराबर हो जाएगा 125 रुपया प्रति किलोग्राम जो है इस मिश्रण का मूल्य हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 125 गुना 2 + 3 प्लस 5 केजी का। इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 216 + 360 + 5x बराबर 125 गुना 10। ये 5x बराबर हो जाएगा 1250 - 576, तो x बराबर हो जाएगा 674/5, यानी 134.8, यानी इक्विवेलेंट टू कर सकते हैं 135 रुपया प्रति केजी कर सकते हैं। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या क्या कि 2 और 3 और 5 को जो रेशियो में दिया हुआ है उसे केजी में लगभग मान लिए हैं। तो 108 गुना 2, 120 गुना 3 और प्लस 1 रुपया प्रति जो तीसरा का मान है गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, कॉमन में 125 गुना 2 + 3 + 5। बस इसे इक्वेट करके सोल्व कर देना, x के मान 135 रुपया पर केजी आ गया है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर कि एक मोटर नाव स्थिर जल में जो है वो 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है तो नाव धारा के प्रतिकूल एक दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1.5 घंटा अधिक समय लेती है। एक तरफ की दूरी कितनी होगी। तब माना कि एक तरफ की कुल दूरी जो है वो कितना है, x किलोमीटर है, ठीक है ना, x है। अब कह रहा था x बटा, ये कह रहा है धारा के विपरीत यानी 12 - 2, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, धारा के जो विपरीत चलेगा तो ज़्यादा टाइम लगा तैरने में, पार करने में मोटर नाव को ज़्यादा समय लगा। और अब है क्या, x बटा 12 + 2 यानी धारा के साथ साथ चलने में कम टाइम लगा। ये दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 1.5 घंटा का है, क्या है 1.5 घंटे का अधिक समय लेती है। यहाँ कह रहा है धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में या धारा के प्रतिकूल तय करने में 1.5 घंटे का अधिक समय लेती है। तो बस यहाँ इसे क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, सोल्व करना है। x बटा 10 - x बटा 14 बराबर 1.5 हो जाएगा। और सोल्व करेंगे, 10 - x बटा 14 बराबर 1.5 हो जाएगा।
और सोल्व करेंगे 14x माइनस 10x बटा 140 बराबर 1.5। आगे इसके फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4x बराबर 1.5 गुना 140। आंसर जो हमारा हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52.5 किलोमीटर। क्या है 52.5 किलोमीटर। ये डी जो है वो आंसर है, क्योंकि माने थे कि एक तरफ की कुल दूरी जो है वो x किलोमीटर, x आ गया 52.5 किलोमीटर। अगला है 7वां नंबर प्रश्न कि एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच की निश्चित दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर पर घंटा के औसत चाल से चलने पर वह जो है 10 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। हालांकि 15 किलोमीटर पर घंटा के औसत चाल से चलने पर वो 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है। तो माना घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना है, x किलोमीटर। क्या है x किलोमीटर। अब x जो है वो 10 के हिसाब से चलता है, तब उससे जितना टाइम लगता है यानी ज़्यादा टाइम लगता है, और कितना 10 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है, और ये x बटा 15 के हिसाब से चलता है। तो दोनों के समय में जो अंतर है, एक जो है 10 मिनट देर से पहुंचता था, अब 15 के चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा था। 10 प्लस 5 का अंतर हो गया 15 मिनट का, और ये इसे घंटा में बदल देंगे तो 60 से भागा दे देंगे। तो यहाँ बस इसे सोल्व कर देना है। 3x माइनस 2x बटा 30 बराबर 15 बटा 60। x का मान हो जाएगा 30 बटा 4 यानी 7.5 किलोमीटर हो जाएगा। क्या है 7.5 किलोमीटर। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना हो गया 7.5 किलोमीटर। करना इसमें कुछ नहीं था कि x जो है दूरी है उसमें 10 के हिसाब से चलता है तो कितना 5-10 मिनट लेट चलता है। तो यहाँ पर 10 मिनट ये हो गया, और फिर x बटा 15 के हिसाब से चलता है, तब क्या होता है कि 5 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है। तो दोनों के समय में अंतर है, कोई एक फिक्स टाइम था, पहले 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। अरे 5 मिनट, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, अंतर कितना है समय का 15 मिनट का, तो यही 15 मिनट लगता है। बस इसे हल कर देना है, x बराबर 7.5 किलोमीटर आ गया। अगला है 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। फार्मूला लगा देना है, कौन सा, तो बस सबसे प्रमुख फार्मूला है m1 d1 गुना t1 बराबर m2 गुना d2 गुना t2, यानी 7 गुना 5 गुना 8 बराबर m2 गुना 10 गुना 7। सबका मान दिया हुआ था, बस मान रख दिए थे फार्मूला में। m2 बराबर हो जाएगा 7 गुना 5 गुना 8 बटा 10 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा 4 घंटे। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी 4 घंटे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने खाली स्थान को भारत के संविधान को अपनाया है। कब अपनाया है, इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया है। 24 जनवरी क्या है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ, जिस पर कितने लोगों ने 284 लोगों ने साइन किया। क्या है 284 लोगों ने साइन किया। प्रथम भारतीय एम.एन. रॉय ने, जिन्होंने सर्वप्रथम 1934 में संविधान सभा की जो है वो मांग की, और भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा की जो है 6 दिसंबर, एक 6 दिसंबर आता है, 6 दिसंबर 1946 को गठन किया गया। इसका जो है गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के प्रावधान के तहत किया गया था, और संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक जो है कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा की पहली बैठक के तौर पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो 3-4 जो डेट है वो प्रमुख है। 24 जनवरी 1950 को जो है वो क्या हुआ था, तो इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ। 26 नवंबर 1949 को क्या है यह संविधान सभा अपनाया गया। 6 दिसंबर 1946 को जो है गठन हुआ। 9 दिसंबर की पहली बैठक हुआ। 11 दिसंबर को अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये डेट जो है काफी कंफ्यूजन रहता है या काफी इंपॉर्टेंट भी है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी रानीगंज में। कहाँ खोजी गई? तो रानीगंज में कोयला खनन कार्य जो है 1774 ईस्वी में शुरू की गई थी। लोहा को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है और भारत में अधिकांश कोयला लगभग 98% गोंडवाना क्रम की शैलों से प्राप्त होता है। झारखंड का झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए समझौता किया है? जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताइवान के साथ। किसके साथ? ताइवान के साथ। भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते का कार्यान्वयन किया है। म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट MRA का कार्यान्वयन किया है। यह समझौता दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है। संविधान सभा के अनुच्छेद जो है 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का जो है वो मुखिया होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। इसका कार्यकाल जो होगा वो कितने 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा कि आयु तक होगा। सितंबर 2024 के अनुसार जो है कैग के प्रमुख जो है वो कौन है? तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या है? गिरीश चंद्र जो है मुर्मू है। इसके कैग के नए अनुसार जो है प्रमुख पद पे कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू सितंबर 2024 तक के अनुसार। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 प्रकार के होता है। क्या है? 3 प्रकार के। भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या है? भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक में आपातकाल से संबंधित है। और भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का जो है वाइमर गणराज्य यानी जर्मनी से लिया गया है। कहां से? जर्मनी से लिया गया है। 3 प्रकार के कौन कौन होता है? एक होता है अनुच्छेद 352 में, और ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है अनुच्छेद 356 में, यह होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना। राष्ट्रपति शासन लागू होना। और एक होता है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है और वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति शासन 1951 में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में भार्गव सरकार के विरुद्ध लगाया गया था। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा था? 1962, 1971 और 1975 में लागू हुआ था, यानी 3 बार लागू भी हो चुका है। अगला प्रश्न है कि लिएंडर पेस का संबंध है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी लॉन टेनिस से। क्या है? लॉन टेनिस से संबंध है। रोजर फेडरर, सानिया मिर्जा, नोवाक जोकोविच, मारिया शरापोवा ये भी जो है वो टेनिस खेलते हैं। अगर टाइगर वुड्स और जिम मिल्खा सिंह की बात किया जाए तो ये गोल्फ खेलते हैं। क्या है? गोल्फ। अब भाविनी बेन पटेल का काफी नाम है टेबल टेनिस। निशानेबाजी में अवनी लेखरा, अभिनव बिंद्रा का नाम आता है। साजन प्रकाश और श्री हरि नटराजन तैराकी में आजकल काफी जो है वो नाम आ रहा है न्यूज में। अगला है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर में हुआ था। क्या है? अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, इसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों को कैद के विरोध में जालियांवाला बाग में सम्मेलन हो रहा था। बैसाखी पूर्णिमा के कारण भीड़ काफी बढ़ गई। मार्शल लॉ लागू होने के कारण जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कम से कम 1000 व्यक्ति मारे गए थे। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हंटर समिति का जो है वो गठन किया था। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच समिति बनाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने लंदन में जाकर 1940 में गोली मार दी। जनरल ओ डायर को स्वदेश में अनेक उपाधि और पुरस्कार दिए गए थे, यानी इंग्लैंड में उन्हें काफी जो है कूट भाषा में पीस को कैसे लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए एफ से जो है वो जी गया प्लस 1 है, आर से जो है वो क्यू गया, तो आर से भी क्यू गया तो 1 माइनस हो गया क्योंकि क्यू और आर होता है। आई से जो है वो जे गया प्लस 1 हो जा रहा है, यानी यहाँ पर सीरीज देख रहे हैं +1 -1 +1 -1 +1, इस तरह के ये सीरीज चल रहा है। तो पी को अगर हम देखेंगे तो पी से +1 जो होगा वो क्यू होगा, और ई से -1 जो होगा वो होगा डी हो जाएगा। इसी तरह ए से +1 जो होगा बी होगा, और सी से -1 जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। और लास्ट में जो होगा कौन सा है, सी है, सी से -1 जो है वो बी गया, और ई से जो है ई से +1 जो होगा वो एफ होगा, क्या है, एफ होगा। यानी हमारे आएगा क्यू डी बी बी एफ। आंसर जो हमारा 16 क्या आ जाएगा, वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज काउंट करना है, एक एक त्रिभुज काउंट कीजिए। ये हो जाएगा एक त्रिभुज, ये होगा दूसरा त्रिभुज, उसके बाद फिर होगा ये बड़ा वाला त्रिभुज, 3 त्रिभुज ऊपर हो गया, उसके बाद ऊपर से ये 4 त्रिभुज, इसी तरह ये 5 हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा वाला जो हो जाएगा ये 6 त्रिभुज। फिर और आइए यहाँ से ये हो जाएगा 7 त्रिभुज, यहाँ से ये हो जाएगा 8 त्रिभुज। फिर ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ ये जो हो जाएगा 9 त्रिभुज, ये 10 त्रिभुज, ये बड़ा वाला 11 त्रिभुज, फिर ये 12 त्रिभुज, ये 13 हो जाएगा, इस तरह 14 होगा, ये यहाँ पर 15 होगा। जब कीजिएगा तो आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना त्रिभुज का, 15। आंसर सबसे ज़्यादा भी कौन दिया हुआ, ए में 15, तो हमारा एग्जैक्टली सही भी है क्योंकि हम लोग 15 काउंट भी किए। आंसर हमारा हो जाएगा ए 15। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि कुछ कटोरियां कप है। अगर मान लिया कि ये कटोरियां हैं, कटोरियां, तो कुछ कटोरियां जो है वो कप है, ये हो जाएगा कप, क्या है, कप। उसके बाद कह रहा है सभी कप जो है वो गिलास है, सभी कप जो है वो क्या है, गिलास है, तो यहाँ हो जाएगा ये गिलास। उसके बाद कुछ गिलास थाली है, कुछ गिलास जो है ये हो जाएगा थाली है, ये थाली है। और अगला कह रहा है कि सभी थालियां जो है वो बर्तन है, क्या है, बर्तन है, बर्तन है। सभी कटोरियां बर्तन नहीं हो सकती है, क्या ये हो सकता है, उससे पहले हमें एक और रूप देखना होगा, क्या है, एक और रूप देखना है क्योंकि इसमें एक अलग से निष्कर्ष निकला हुआ है। दूसरा किस तरह बना सकते हैं, ये अगर मान लिया कि क्या होगा, कटोरी होगा, क्या है, कटोरी होगा, तो ये हो जाएगा क्या है, कप, क्या है, कप हो जाएगा। और ये हो जाएगा गिलास, क्या है, गिलास हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग थाली को देखे थे ये हो जाएगा थाली। लेकिन जो लास्ट में स्टेटमेंट कह रहा था कि सभी थालियां बर्तन है, ये इस तरह भी तो हो सकता है, बर्तन अगर क्या है ये कर दे पूरा तो ये भी बन सकता है। अब कह रहा है सभी कटोरियां बर्तन नहीं हो सकती है, सभी कटोरियां बर्तन नहीं हो सकती। अगर पहला से देखते हैं तो बिल्कुल बर्तन नहीं हो सकती, ये सही हो सकता था, लेकिन सभी कटोरियां बर्तन भी तो हो सकती है। जब भी हमारा निष्कर्ष में शक्ति है क्या है कि मे भी अगर कंडीशन आ रहा है तो हमें 2 फिगर बनाकर देखना ही होगा। तो यहाँ इससे गलत हो जा रहा है। और सभी गिलास बर्तन नहीं हो सकते, यानी गिलास जो है सभी बर्तन हो भी सकते हैं और यहाँ से नहीं भी हो सकते हैं। हमारा ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है, निष्कर्ष सही नहीं है। आंसर जो हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष जो है वो 2 अनुसरण करता है। अगला है एक परिवार में जो है वो 7 सदस्य है, क्या है, 7 सदस्य है, बी सी डी ई एफ जी और एच। अब यहाँ कह रहा कि एच जो है डी की इकलौती बहू है, एच जो है वो क्या है, तो वो है डी की इकलौती बहू है। यानी यहाँ एच हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, इकलौती बहू है, क्या है, इकलौती बहू है, इकलौती बहू है, कौन है, तो वो है एच, और ये हो जाएगा डी। उसके बाद कह रहा है कि ई सी की बहन है, ई जो है वो सी की बहन है, ई कोई है जो सी की बहन है, क्या है, बहन है। सी उस एफ का इकलौता पुत्र है, सी जो है उस एफ का इकलौता पुत्र है, ये हो जाएगा पुत्र है, इकलौता पुत्र है, जो कि डी की पत्नी है, क्या है, डी की पत्नी है। यानी यहाँ एफ और डी जो है पति पत्नी है, क्या है, पति पत्नी है। उसके बाद कह रहा है एच के पुत्र बी और जी है, एच का जो है वो पुत्र है, कौन है, एक तो बी है और एक जी भी है, यानी ये दोनों जो है वो क्या है, भाई है, क्या है, भाई है।
H के पुत्र B और G है। G का F से क्या संबंध है? G का F से संबंध बताना है। क्या है? F से जो है वो संबंध बनाना। अब यहाँ पर देखिए कि D जो है उसका इकलौती बहू जो है H है और इसका 2 गो बेटा है और इसका पति है, तो यहाँ भी एक पुत्र है। तो ये जो होगा C और H जो होगा ये सब क्या होगा? ये हो सकता है ना कि भाई हो या पति पत्नी हो। क्या नहीं, ये भी इकलौता पुत्र है, ये भी इकलौती बहू है। तो ये मैंने क्या हुआ? पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है। ये पति पत्नी है तो यहाँ पर सी की जो ये है तो इसका भी ये कुछ क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। तो कह रहा है जी का एफ से संबंध है, जी का एफ से, तो ये जो हो जाएगा ये पोता हो जाएगा, क्योंकि बेटा का पुत्र जो होता है वो पोता होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 19 के सी हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर जो है 23 गुना 3 करते हैं तो 69 आ जाता है। 27 गुना 5 करते हैं 7 5 35 के 5 3 5 10 13 ये आ रहा है, तो गुना 7 कर दीजिए, इस 7 होगा 7 21 217। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी आ जाएगा। क्या है? डी आ जाएगा। चलिए, क्रिकेटर खिलाड़ी मानव जाति, तो मानव जाति के तो अंदर ही आता है। अगर मान लिया कि ये ऊपर वाला मानव जाति करते हैं, मानव जातियां, तो इसी के अंदर जो है क्रिकेटर और खिलाड़ी दोनों आएंगे। तो ये हो जाएगा खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंदर ही आते हैं क्रिकेटर। क्या है? क्रिकेटर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक का समान है। असमान शब्द का चयन करना है। यहाँ पर असमान शब्द की बात करते हैं तो रेनिन हो जाएगा, क्योंकि यकृत, अग्न्याशय और गुर्दा जो है ये सब शरीर का भाग है, जबकि रेनिन एक एंजाइम है जो अमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से स्रावित होता है, अतः रेनिन जो है असमान है। विभिन्न मोबाइल पीढ़ियां, इनके आरंभ वर्ष एवं तकनीक में कौन सुमेलित नहीं है? मोबाइल पीढ़ियां आरंभ वर्ष और तकनीक की बात करते हैं। अगर बात करते हैं 2G का तो उसका आरंभ वर्ष जो है 1993 था। क्या था? 1993 था। तकनीक जो था वो क्या था? GSM था। और उसके आवृत्ति बैंड भी अगर कहा जाए तो 25 जो है वो मेगाहर्ट्ज था और गति जो था वो 64 kbps था। इस समय जो है वॉइस कॉल और लघु संदेश के लिए जाना जाता था। उसके बाद आया 3G 2001 में, WCDM में था, है ना, WCDM में था। इसका जो आवृत्ति बैंड की बात करें तो 25 मेगा हर्ट्ज ही था, लेकिन इसका स्पीड बढ़ गया था, 3.1 MBps हो गया था, MBps हो गया था। 4G की बात करते हैं तो 4G 2000 जो है कब लागू हुआ? तो ये 2009 में। LTE या BMAX जो है इसका तकनीक था और इसका जो था वो आवृत्ति बैंड कितना? 1000 मेगा हर्ट्ज था, 1000। इसका स्पीड जो था 1 Gbps हो गया था। क्या है? 1 Gbps हो गया था। 5G जो है, 5G क्या है? 2003 में आया, ये गलत है। 4G आया 2009 में, उससे पहले 2003 में कैसे 5G आ सकता है? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या है? गलत हो जाएगा। 5G जो आया वो कब आया था? तो 5G 2018 में आया। यहाँ पर हो जाएगा 2018 में आया। और 5G का जो बैंडविड्थ था यानी कीर्ति बैंड था वो कितना था? तो वो 30 गीगाहर्ट्ज से लेके 3000 गीगाहर्ट्ज तक हुआ और इसका गति जो आ गया वो 10 Gbps आ गया। क्या है? 10 Gbps आ गया। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में किस लिथियम आयन बैटरी के प्रकार का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लिथियम टाइटेनियम का। क्या है? लिथियम टाइटेनियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। सेलफोन, लैपटॉप, कैमरा में लिथियम कोबाल्ट का किया जाता है। बिजली उपकरण, चिकित्सीय उपकरण या अन्य उपयोगी उपकरण में जो है लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड या लिथियम आयरन फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी के विचार पहली बार 1970 के दशक में प्रस्तुत किया गया था। कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन निम्न में से किसके तहत हुआ था? कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि हुआ था और ये कब हुआ था? तो 1997 ईस्वी में। कब? 1997 ईस्वी में। और यह जो है 2005 ईस्वी में लागू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी बार पूछा जाता है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और वह लागू हुआ था 1987 में। क्या है? मॉन्ट्रियल लागू कब हुआ था? 1987 में, और यह 1989 से पूर्णतः लागू हो गया। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी द्वारा प्रवर्तित पार्थिव
और यह 1989 से पूर्णतः लागू हो गया। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी द्वारा प्रवर्तित पार्थिव दीर्घ अवरक्त किरणों को पुनः पृथ्वी पर भेज देता है। इससे पृथ्वी की सतह जो है वो क्या रहती है, गर्म हो जाती है। अगला है, एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि समान प्रकार के 4 पाइपों का उपयोग किया जाए तो उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी क्या है, टंकी में भरने में लगेगा जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 100 गुना 5/4 यानी 125 मिनट। क्या है, 125 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट जो है, 1 घंटा 40 मिनट को हम लोग क्या कर लिए हैं, मिनट में बदल के ये 100 किया गया। तो वही है कि आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 125 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 100 मिनट भरने में जो पाइप को लगता है वो कितना होता है, 5 पाइप को लगता है। तो 4 पाइप को भरने में जो है वो लगेगा कितना, तो वही लगेगा 125 मिनट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। यदि एक घन के आकार के डिब्बे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई √300 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन जो हमें ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घन का विकर्ण बराबर होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है कितना, √300 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है, और ये होता है √3 गुना भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, 10√3। 10 अंदर चला गया, 100 गुना 3 300 है, तो इसे बाहर निकाल दिया, 10√3 हो गया। √300 को ही लिखे हैं 10 गुना √3। तो भुजा बराबर हमें निकल गया कितना, 10 निकल गया। क्या है, 10 निकल गया। अब कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा भुजा के क्यू। क्या है, भुजा के क्यू यानी 10 गुना 10 गुना 10 यानी हो जाएगा कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जो है हमारा कितना आ गया, ए आ गया। क्या है, ए आ गया। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्ग जो है वो क्या है, 12 है। निम्नलिखित में कौन सा उनका लघुत्तम समवर्ग कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जो है दो संख्याओं का लसा और मसा जो है वो गुणक होता है, मतलब दो संख्याओं का लसा मसा का गुणक होता है। अगर मसा 4 है तो ये हो सकता है कि 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, जो भी होगा 4 के गुणज होगा। उसी तरह 12 का गुणक जो है वो 74 कभी नहीं हो सकता। क्या है, 24 हो सकता है, 60 हो सकता है, 48 हो सकता है, लेकिन 74 जो है कभी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, ए होगा। यदि एक खोखले गोले को जिनके बाह्य और आंतरिक क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार का एक शंकु बनाया जाता है, इस शंकु की ऊंचाई कितनी है। अब खोखले गोले का आंतरिक त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया, तो 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, और बाह्य त्रिज्या आर कितना हो गया, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है शंकु की त्रिज्या कितनी है, R1, तो यह है 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ प्रश्न से है कि खोखले क्या है, खोखले गोले का आयतन, आयतन बराबर हो जाएगा किसका, शंकु का आयतन। क्या है, शंकु का आयतन। बस यहाँ पर से मान निकाल देना है। खोखले गोले का आयतन तो 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ बराबर हो जाएगा 1/3 शंकु का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर h हो जाएगा। क्या है, h हो जाएगा। अब यहाँ से ऊंचाई निकालना है, h निकालना है। तो सबसे पहले मान रख दीजिए, 3 नीचे वाला को हटा दीजिए, पाई को भी हटा दीजिए, ये सब कैलकुलेशन बढ़ाने वाला। हमारे पास आ गया 4 गुना 27 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 कितना दिया हुआ है 4, तो 4 16 h दिया हुआ है। h बराबर हो जाएगा 19/4 बराबर 4.3/4 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा 29 के सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि cos a माइनस बी बटा cos a प्लस बी बराबर 8/3 है तब tan a tan b का मान क्या होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं cos a माइनस बी इंटू cos, इंटू नहीं प्लस में कर देते, cos a प्लस बी, नीचे वाला को पर जोड़ रहे हैं क्योंकि योगांतर अनुपात कर रहे हैं। cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी, इस तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 3, ये हो जाएगा 8 - 3। अब ऊपर वाला जो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी का जो होता है वो 2 जो होता है, क्या होता है 2 cos a इंटू cos b को ये तोड़ के लिखा गया है, और नीचे वाला को जो हो जाएगा कितना बटा 2 sin a इंटू sin
बी बराबर 11/5। उलट दीजिए, दो दो काट के, साइन ए इंटू साइन बी बट्टा कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर 5/11। ये इसका मान हो जाएगा tan है, इसका भी हो जाएगा tan बी, यानी tan ए इंटू tan बी बराबर हो गया 5/11। 5/11 आंसर में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। चलिए 31 नंबर है कि एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का जो है वो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके आधार का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। यदि मकान में से झंडे की क्षैतिज दूरी जो है 6 मीटर है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लेके कह रहा है कि यहाँ पर एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर झंडा लगा हुआ है और वो खिड़की से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देखने पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या है? 60 डिग्री का है उन्नयन कोण बना रहा है। लेकिन वही क्या है, आधार से जो बन रहा है, यहाँ से आधार से ये बन रहा है, क्या है, यहाँ देख कर सकते हैं, ये बन रहा है अवनमन कोण, ये 30 डिग्री का, क्या है, 30 डिग्री। और ये जो दूरी है, ये दूरी दिया हुआ है 6 मीटर, क्या है, 6 मीटर दिया हुआ है। तो ये भी जो दूरी हो जाएगा वो 6 मीटर है। अगर मान लेते हैं ए है, डी है, ई है, बी है, सी है, बी सी 6 दिया हुआ है, तो ई डी भी बराबर 6 मीटर है। अब यहाँ से झंडा का जो है ऊंचाई जो हो जाएगा कितना, ए बी है। तो त्रिभुज जो है ए ई डी में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई डी हो जाएगा, यानी √3 बराबर हो जाएगा ए ई बटा 6। ए ई बराबर जो हो जाएगा 6√3 मीटर। त्रिभुज बी डी ई में जो है वो कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर बी ई बटा ई डी, क्या है, ई डी। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा बी ई बटा 6, क्या है, बी ई बटा 6। तो हमारे पास जो आ गया बी ई बराबर कितना हो गया, ये आ गया 2√3, क्या हो जाएगा, 2√3 आ गया। तो यहाँ से हमें कर देना है झंडे की ऊंचाई जो हो जाएगा वो कितना होगा, ए ई प्लस ई बी, यानी 6√3 प्लस 2√3 हो जाएगा कितना, 8√3, क्या है, 8√3। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हमारा 31 का जो है वो सी होगा। चलिए अब 32 नंबर प्रश्न पे कि आइए एस त्रिभुज ए बी सी के अर्ध परिमिति को निरूपित करें जिसमें बी सी बराबर ए, सी ए बराबर सी। यदि एक जो है वृत्त क्रमशः डी ए पर भुजाओं बी सी ए बी को स्पर्श करता है तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फिगर जो है त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। ये जो है ये त्रिभुज है, इसमें अंदर कोई एक वृत्त है, क्या है, एक अंदर जो है वो वृत्त है जो टच कर रहा है, कहाँ पर, ये डी पर, ये एफ पर और ई पर, क्या है, ई पर जो टच कर रहा है। ए अब बी और सी जो है वो त्रिभुज है। सी यानी ये सी है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये ए सेंटीमीटर है। टच कर रहा है कहाँ पर, ई पर, एफ पर और डी पर। अगर टच करेगा तो यहाँ पर जो होगा, अगर मान लिया कि ये अगर एक्स है तो ये होगा जेड, ये है एक्स है तो ये हो जाएगा बाई, और ये बाई है तो ये हो जाएगा जेड हो जाएगा, क्या है, जेड हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना होगा कि 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी होता है, यानी 2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर a प्लस बी प्लस सी होगा। x प्लस बाई प्लस जेड बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा, तो x बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2 माइनस बाई प्लस जेड होगा, क्या है, बाई प्लस जेड होगा। तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, और ये जो है बाई प्लस जेड को लिख सकते हैं b। तो आंसर जो हमारा होगा s माइनस बी, s माइनस बी आंसर जो हो जाएगा b हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है जिनमें कोण a बराबर 30 डिग्री, कोण c बराबर 50 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा डी ए बराबर 75 सेंटीमीटर है, तो डी ई का जो है क्या करना है, मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ए बी सी जो है एक त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी है, इसका 5 सेंटीमीटर जो है और ये है 8 सेंटीमीटर, और ये 30 डिग्री है और ये कितना है, 50 डिग्री है। एक जो और है वो है डी ई एफ है, ये जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। यहाँ त्रिभुज जो है ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है कितना, डी सेंटीमीटर जो है और ये है 8 सेंटीमीटर,
और ये 30 डिग्री है और ये कितना है 50 डिग्री है। एक जो और है वो है DEF है, ये जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। यहाँ त्रिभुज जो है ABC जो है वो सर्वांगसम है कितना DEF का। AB बटा हो जाएगा DE बराबर AC बटा हो जाएगा DF, यानी हो जाएगा 5/DE बराबर 8/7.5। तो D बराबर निकल जाएगा 5 गुना 7.5/8 यानी 4.68। क्या है 4.68। आंसर हमारा आ जा रहा है D। क्या आ जाए आंसर जो है वो D आ जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया। विशेष जो है आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया और इसका सही जवाब हो जाएगा A, मई 2005 में पारित किया गया। क्या पारित किया गया कब मई 2005 में। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा A, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो नॉर्थ तक। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है म्यांमार के साथ, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 के A, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ये कितना जो है म्यांमार जो है वो कितना किलोमीटर सीमा की लंबाई है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। अगर सबसे ज्यादा सीमा की लंबाई भारत है वो किसका है, तो वो है बांग्लादेश। क्या है बांग्लादेश का। कितना है, तो यह है 4096.7 किलोमीटर। अगर बात किया जाए उसके बाद चीन का आता है। चीन का कितना है 3488 किलोमीटर आता है। पाकिस्तान के साथ कितना आता है, पाकिस्तान के साथ आता है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के साथ आता है 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ आता है कितना, तो ये आता है 1643 किलोमीटर। और भूटान के साथ जो आता है वो आता है 699 किलोमीटर। और सबसे कम जो आता है वो अफगानिस्तान के साथ आता है। कितना, अफगानिस्तान के साथ आता है 106 किलोमीटर। क्या है 106 किलोमीटर। कभी कभी वो घटते क्रम में भी पूछ लिया जा सकता है। अगला है बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमरून देश ने प्रारंभ किया। कैमरून देश की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो ये है याओंडे। क्या है याओंडे जो है कैमरून देश की राजधानी है और इसका मुद्रा जो है CFA है। CFA फ्रैंक है। कैमरून देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। अगला है उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था, और इसका आंसर हो जाएगा डी, सारंगी से था। क्या था, सारंगी से था। अगर तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन और लतीफ अहमद खान जो है वो वादक थे। सितार का प्रमुख थे पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी। बांसुरी की बात किया जाए बहुत बार पूछा जाता है तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद थे शहनाई का। अमजद अली खान और मुकेश शर्मा थे सरोद का। और एक संतूर के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, शिव कुमार शर्मा एवं भजन सुपारी थे। निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी, असम, दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु में है। चाय की पत्तियों को सुखाकर चाय जो है वो बनाई जाती है। अगला है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। हम्बनटोटा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में अवस्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। कोलंबो बंदरगाह भी श्रीलंका में है और त्रिकोमाली भी है श्रीलंका में है। चाबहार जो काफी ज्यादा आजकल न्यूज में था, तो चाबहार कहाँ है, तो वो है ईरान में। क्या है, ईरान में। ग्वादर, ग्वादर कासिम, ग्वादर कासिम ये सब जो है पाकिस्तान के बंदरगाह है। क्या है, पाकिस्तान के बंदरगाह है। सितवे के बारे में काफी न्यूज था, ये था म्यांमार में। क्या है, म्यांमार में। सवांग की बात करते हैं तो ये था इंडोनेशिया में। ये है जो है था नहीं, इंडोनेशिया में ये सब जो है ये बंदरगाह है। अगला है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से जो है 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह को चयन करना है। यहाँ से देखना है C से F गया है +2 है, F से G गया है +2 है, G से I गया है +2 है, I से K गया है +2 है। सभी जो है +2 किया गया है। B में देखते हैं M से जो है +2 किया गया है तो O आया है, O से +2 किया गया है तो Q आया है, Q से +2 किया गया है तो S है, और S से +2 किया गया है तो क्या है, U आया है। उसी तरह U से W गया है +2 है, W से Y भी +2 है, Y से A भी +2 है, C भी +2 है, यानी सब जो है +2 है।
P से हमें R गया है, ये भी +2 है, R से T गया है, ये भी +2 है, लेकिन T से जो W है ये +3 आ जा रहा है, और W से बाई जो है +2 है, यानी एक जो है T से W वही प्लस जो है 3 है। तो यानी हमारा जो असंगत है, असमान है, वो कौन है, वो डी आंसर हो जाएगा। लोहार संदान बढ़ई, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी आरी। लोहार जो है वो क्या करता है, उसका मुख्य औजार संदान होता है लोहार का, ताकि उसी प्रकार जो है अगर कहा देखा जाए तो बढ़ई का मुख्य औजार कौन सा है, तो वो है आरी। एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला, 15 किलोमीटर जो है वो दक्षिण में चला। उसके बाद कह रहा है बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, बाएं इधर हो जाएगा तो ये 15 मीटर चला, और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला, क्या है आगे 15 मीटर चला। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में, तो यहाँ पर था शुरुआती में, अब इस दिशा में कितना है, तो ये 15 मीटर है, और किधर है, तो पूरब की ओर है, क्या है पूरब की ओर। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। नीचे कथन एवं तर्क दिया हुआ है। कथन में कह रहा है क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा, ये जो है वो सही नहीं है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 44 के, वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। केवल तर्क एक जो है वो मजबूत है। दिए गए 4 चित्रों में से 3 किसी न किसी रूप में संगत है, एक असंगत है, क्या है एक असंगत है, तो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो असंगत है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए जो है सही हो जाएगा। ये असंगत है। क्यों असंगत है भाई, तो ए में जो स्टार है वो दाईं तरफ है, क्या है दाईं तरफ है, आप देख लीजिए दाईं तरफ है, जबकि यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा, ये जो है ये हमारा बी में जो है वो कितना है बाईं तरफ है, यहाँ भी बाईं तरफ है और यहाँ भी बाईं तरफ है। आप सर्किल के बीच वाला से पॉइंट से लीजिएगा तो ये हो जाएगा बाईं तरफ, ये भी यहाँ से लीजिएगा बाईं तरफ, ये भी यहाँ से लीजिएगा बाईं तरफ, लेकिन ये तरफ यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सी उत्तराकृति पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आकृति में जो चिन्ह देख रहे हैं ये है जो है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अपने स्थान को क्या कर रहा है, अपने स्थान को घूमकर 2 स्टेप क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहा है। यानी एक अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, अगला भी क्या यहाँ है, यहाँ है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ, और क्या हो जाएगा यहाँ, इससे यहाँ और यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर तो हमारे ए और बी में ही होना चाहिए। अब उसी तरह अगर इसको देखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये से यहाँ आया फिर यहाँ गया, अब जो है यहाँ आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है, ये हो जाएगा कौन सा ए। और ये भी देखना है कि जो अंदर वाला चिन्ह है घूम के कहाँ कहाँ आ रहा है वो भी देखना है, क्या है घूम के कहाँ कहाँ आ रहा है, तो यही होगा, क्योंकि इसमें ये इधर आ रहा है, होना चाहिए ये नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा। श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात करें और y x का मान ज्ञात करें। यानी यहाँ पर लुप्त संख्या x और y है, ज्ञात करें, और y माइनस x का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो 10, 30, 20, x 50, 150 y है, क्या है y है। यहाँ से 10 गुना अगर 3 किए हैं तो 30 हुआ है, और 30 में से -10 किए तो 20 होगा। अब क्या होगा 20 गुना 3 करेंगे तो ये अगर 60 होता, 60 माइनस 10 करते तो 50 होता, क्या होता 50 होता। 50 गुना 3 किया गया तो 150, 150 माइनस 10 करेंगे तो कितना 140 आएगा। तो 60 140 आ गया, y माइनस एक्स निकालने का रहा है, 140 माइनस 60 कितना हो गया 80। आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 47 का जो है वो बी हो जाएगा। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज यानी कलई क्यों किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ताकि उन्हें जंग लगाने से बचा जा सके, क्या है जंग लगाने से बचा जा सके। डीडीटी हमारे शरीर के किस ऊतक से में संचित होती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, बसा में। डीडीटी हमारे शरीर के बसा ऊतक में संचित होता है। रासायनिक पदार्थों का खाद्य जल में संचयन जैविक आवर्धन कहलाता है। डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डायोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। डीडीटी का निर्माण सर्वप्रथम पॉल मूलर ने किया था। एक उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस का। क्या है इनपुट डिवाइस का। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुआ था, और कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति जो है 1960 में आया था, क्या 1960 में आया था।
अगला प्रश्न है कि बिंदु ए 2 3 है, बी 4 के है और सी 6 - 3 है, संरेखीय है तो के का मान क्या होगा। तो अगर संरेखीय है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इसका कर दीजिए, क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बराबर होगा बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बराबर होगा बाई 1 माइनस बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस हमें मान रख देना है, हाफ इंटू 2 इंटू के प्लस 3 प्लस 4 -3 प्लस 6 3 माइनस के इक्वल टू 0। जब इसे हल कीजिएगा तो ये होगा के प्लस 3 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 माइनस के इक्वल टू 0। तो के प्लस 3 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3 के इक्वल टू 0 माइनस 2 के बराबर 0। तो के बराबर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्या है 0। आंसर हमारा हो जाएगा ए आ जाएगा। बस क्या है, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देना है क्योंकि संरेखीय है कह रहा है, और ये जो है वो त्रिभुज का फार्मूला है। यदि समीकरण जो है दिया हुआ है बीटा इंटू एक्स प्लस 1 के स्क्वायर बटा 3 प्लस बाई प्लस 2 के स्क्वायर बटा 4 बराबर 1 एक वृत्त है, तो बीटा का मान जो है वो ज्ञात करना है। क्या है, बीटा का मान ज्ञात करना है। तो वृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ दिया हुआ है बीटा एक्स प्लस 1 के स्क्वायर बटा 3 प्लस वाई प्लस 2 के स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू 1। जब बीटा का मान 3/4 लेते हैं, बीटा का जो है मान 3/4 लेने पर क्या है, लेने पर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 एक्स प्लस 1 के स्क्वायर बटा 3 प्लस वाई प्लस 2 के स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे कर सकते हैं एक्स प्लस 1 के स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई प्लस 2 के स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 1 के स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 के स्क्वायर बराबर 4। यह समीकरण जो है वो वृत्त का है, अतः अभिष्ट परिणाम बीटा बराबर जो है वो 3/4 होगा। क्या है, 3/4 होगा। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 जो है वो संपाती होंगे। क्या है, संपाती होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ x प्लस 2y बराबर 7, तो x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये 1 हो गया। एक है 2x प्लस के वाई बराबर 14, से लिख सकते हैं 2x प्लस के वाई माइनस 14 बराबर 0, ये दूसरा हो गया। यहाँ a1 बराबर 1 है, b1 बराबर 2 है, c1 बराबर -7 है, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर k है, c2 बराबर -14 है। और जब सरल रेखा युग्म संपाती हो तो क्या हो जाता है, अगर संपाती हो तो a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर होता है c1 बटा c2। तो बस बराबर कर देना, 1/2 बराबर 2 बटा k बराबर -7 बटा -14, के बराबर जो हो जाएगा 4। कैलकुलेट कीजिएगा, 4 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 वर्ष पहले ए की आयु, यानी वर्षों में व्युत्क्रम, और अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग जो है वो 2/3 है। तो ए की वर्तमान आयु जो है वो क्या होगा। माना कि ए की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले ए की आयु कितना हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद ये हो जाएगा x प्लस 2। प्रश्न में कह रहा है 1/x - 2 प्लस 1/x प्लस 2, यानी कह रहा है कि a की आयु व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग कितना हो जा रहा है, 2/3 हो जा रहा है। बस इसे हल कर देना है, x प्लस 2 प्लस x - 2 बटा x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 2/3, 6x बराबर 2x स्क्वायर -8 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो x का मान आ जाएगा 4 और -1 होगा। -1 तो संभव ही नहीं है, तो हमारा 4 जो है आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अगर एक कमरा की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः जो है l बराबर 3x प्लस 10 तथा b बराबर 2x प्लस 5 मीटर है, एवं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है इतना मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना होगा। l दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 10 मीटर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है
2x प्लस 5 जो है वो मीटर दिया हुआ है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्षेत्रफल 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 60x प्लस 180, 2 गुना एच गुना 3x प्लस 10 प्लस 2x प्लस 5। जब इसे हल करेंगे तो 2h बराबर जो हो जाएगा 60x प्लस 180 अब बटा हो जाएगा 5x प्लस 15। क्या हो जाएगा, 5x प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 12 कॉमन लेंगे, 5x प्लस 15 अब बटा ये हो जाएगा 5x प्लस 15। ये कट जाएगा, 12 कॉमन आ गया, 2h बराबर हो गया 12, तो h बराबर हो जाएगा 6। क्या है, 6 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। 56 नंबर कह रहा है कि निम्न आंकड़ों में माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले आरोही क्रम में इसे सजा देते हैं। 3, 5, 8, 12, 14, 15, 20 हो जाएगा। क्या है, 20 हो जाएगा। अब इसके माध्यिका जो निकालेंगे, माध्यिका वो कितना है, 7, कितना 3, 3 6 7 टर्म है, 7 प्लस 1 बटा 2 यानी 8वां पद जो है, 8वां पद 8 बटा 2 माने चौथा पद। क्या है, चौथा पद हो जाएगा। चौथा पद कितना है, तो वो है 12। तो एक तो हो गया 12 हमारे पास। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा सबके जोड़ के 77 आ रहा है अब बटा 7 यानी 11। अब कह रहा है कि माध्य और माध्यिका के बीच अंतर है, तो 12 माइनस 11 बराबर 1 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को हल करना है, एक दिया हुआ है इसे हल करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.032 गुना 0.0032 अब प्लस जो है 0.3032 इतना बराबर हो जाएगा 0.0001024 अब प्लस 0.00032 बराबर हो जाएगा 0.0004224। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। चलिए महत्तम समावर्त निकालना है, पी वाई क्यू के रूप में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2, 16, 32, 54 का जो है सी एफ निकालेंगे और नीचे जो है उसका 9, 81, 117, 189 के एलसीएम निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो हमारे पास ऊपर वाला 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7371। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, अगर ऊपर से ही एचसीएफ निकाल लेंगे 2 आ जाएगा, यहीं से हमें आंसर मिल जा रहा है कि डी होगा। गयासुद्दीन बलबन ने खाली स्थान शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पवस के रीति रिवाजों को शुरुआत की थी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अदालत। क्या है, अदालत। बलबन ने अदालत शिष्टाचार के एक भाग के रूप में सिजदा और पवस के रीति रिवाजों की शुरुआत किया था। सिजदा का अर्थ होता है सुल्तान के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाना, और पैबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को प्रतीकात्मक रूप से चूमकर उसकी शक्ति की सराहना करना। पैबोस की शुरुआत पर्सिया यानी ईरान से हुई थी, जहां व्यक्ति को सुल्तान के आगे झुककर उनके पाप चूमने होते थे। बलबन जो है ईश्वरीय राज में विश्वास करता था, वह खुद को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिछाया समझता था। बलबन ने दीवान आरिज यानी दीवान अर्ज नामक एक व्यवस्थित सैन्य विभाग का गठन किया था और इमाद उल मुल्क को प्रथम ये पद सौंपा गया था। चलिए अगला है 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अमेरिका में किया गया है। क्या है, अमेरिका में किया गया है। 19वां गुटनिरपेक्ष नैम शिखर सम्मेलन 2024 कंपाला युगांडा में किया गया था। 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है COP29 2024 ये कहाँ किया गया है, तो बाकू में किया गया है। क्या है, बाकू अजरबैजान में किया गया है। 50वां जो है वो G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है अपुलिया के फसाने शहर इटली में किया गया है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 रियो डी जेनेरिया ब्राजील में किया गया। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में 5 IIT स्थापित किए गए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी। क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से 1961 के बीच चला था और वर्तमान में जो है वो 23 IIT है। क्या है, 23 IIT है। IIT मुंबई की स्थापना 1958 में हुआ था और IIT कानपुर की स्थापना 1959 में हुआ था। IIT मद्रास की स्थापना 1959 में हुआ था। IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में हुआ है। यानी ये दिल्ली में हुआ है, ये मद्रास, ये कानपुर, वो 23 IIT है। क्या है, 23 IIT है। IIT मुंबई की स्थापना 1958 में हुआ था
अब IIT कानपुर की स्थापना 1959 में हुआ था, IIT मद्रास की स्थापना 1959 में हुआ था, IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में हुआ है। यानी ये दिल्ली में हुआ है, ये मद्रास, ये कानपुर और ये मुंबई। अगला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार की स्थापना कब हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत 3 जनवरी 1954 को बॉम्बे जो है ट्रॉम्बे में हुआ था बार की स्थापना। इसका नामकरण बार के रूप में जो आया 1967 में आया। क्या है? 1967 में आया। बार का जो प्रथम रिसर्च रिएक्टर था वो अप्सरा था, वो 1956 में खुला था। क्या है? 1956 में खुला था। अब बार का प्रथम एनर्जी रिएक्टर जो है तारापुर में 1969 से चालू हुआ था। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सी। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 63 के ए हो जाएगा, सुगाथा कुमारी ने। शांत घाटी बचाओ का नारा जो है सुगाथा कुमारी ने दिया था। शांत घाटी केरल में 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो जैव विविधता के लिए जो है वो विख्यात है। शांत घाटी में लंबी पूंछ वाले मकाऊ बंदर पाए जाते हैं, जिसे दुर्लभ प्रजाति भी समझा जाता है। शांत घाटी आंदोलन का प्रणेता जो है सुगाथा कुमारी एक विख्यात कवित्री थी। मेधा पाटेकर का संबंध जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। बाबा आमटे आनंद का जो है वन आश्रम से संबंधित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल का है। और केरल के साक्षरता दर कितना है? 93.91% है। 93.91% है। और पुरुष साक्षरता की बात करें तो 96.02% है। ये है पुरुष का है। क्या है? पुरुष का है। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। क्या है? उपाध्यक्ष के द्वारा। राज्यसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 80 के तहत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइटिंगेल शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एंगल। क्या है? ईगल जो है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ई 2 बार आया है। क्या है? ई जो है वो 2 बार आया है। कथन एवं धारणाएं हैं। कथन है सरकार ने शहर के सभी निजी कॉलेजों को यह निर्देश दिए हैं कि वह कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि न करे। धारणाएं, निजी कॉलेजों के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों को पालन न करें क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं है। दूसरा, शहर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ये दोनों धारणा 1 और 2 निहित नहीं है। क्या है? निहित नहीं है। 7 व्यक्ति है और कह रहा है कि कोई भी 2 व्यक्ति का व्यवसाय जो है समान नहीं है, क्योंकि ये सब 7 क्लर्क, पीओ, IT अधिकारी, अर्थशास्त्री, डॉक्टर, वकील और ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं। और कोई भी 2 व्यक्तियों का व्यवसाय समान नहीं है। सी क्लर्क के रूप में काम करता है। सी जो करता है वो किस रूप में करता है? वो क्लर्क के रूप में काम करता है। ए अर्थशास्त्री या डॉक्टर के रूप में काम नहीं करता है। ये जो है वो अर्थशास्त्री या डॉक्टर के रूप में काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है पीओ या ड्राइवर कोई भी हो सकता है। ले यहाँ देखते हैं, इस लाइन को रहने देते हैं। ये अर्थशास्त्री या डॉक्टर नहीं है। ई जो है वो अर्थशास्त्री और डॉक्टर नहीं है। ई भी है तो अर्थशास्त्री डॉक्टर नहीं है। बी ड्राइवर या अर्थशास्त्री या डॉक्टर या पीओ के रूप में काम नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो बी आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी जो है वो वकील हो सकता है। क्या है? वकील हो सकता है। एफ IT अधिकारी के रूप में काम करता है। एफ की अगर हम बात करते हैं, एफ जो है वो IT अधिकारी है। क्या है? IT अधिकारी कहता है। डी डॉक्टर या पीओ नहीं है। तो डी अगर डॉक्टर या पीओ नहीं है तो ये अर्थशास्त्री है। क्या है? अर्थशास्त्री है। अब ए जो है या तो पीओ हो सकता है या ड्राइवर हो सकता है। क्या है? ड्राइवर हो सकता है। ई भी हो जाएगा, वो क्या हो सकता है? पीओ हो सकता है या क्या हो सकता है? ड्राइवर हो सकता है। क्या? ड्राइवर हो सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पीओ के रूप में काम कर रहा हो सकता है? तो यहाँ पर ए और ई होगा, तो आंसर ई में नहीं है तो ए हो जाएगा, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। कथन जो है एक दिया हुआ है, इससे हमें निष्कर्ष निकालना है। तो टी लेस एंड इक्वल देन ये असत्य है। क्या है? असत्य है। आप इसमें से देख रहे हैं कि टी छोटा है एन से, ये बिल्कुल जो है वो ये असत्य है। एम लेस देन एल है, बिल्कुल ये सत्य है। एम जो है यहाँ पर देखिए, एम यहाँ से देखने से पता चल जा रहा है कि एल बड़ा है, एम छोटा है। तो आंसर जो हमारा 69 के हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो तर्क संगत है।
दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। इसमें से असंगत कौन है, ये चुनना है। तो 70 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी को छोड़कर सभी विकल्प पहले अक्षर से दूसरे अक्षर में जाने पर स्थानीय मान में वृद्धि हो रहा है। क्या है, वृद्धि हो रहा है। बी से डी बढ़ रहा है, ओ से यू बढ़ रहा है, आई से एम बढ़ रहा है, टी से एल जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आंसर होगा सी। विकल्पों में संगत वृक्ष वन, घंटा मिनट, वाक्य शब्द, कक्षा छात्र। सही आंसर जो हो जाएगा 71 के वो हो जाएगा ए, वृक्ष वन हो जाएगा। क्या है, वृक्ष वन। वृक्ष वन को छोड़कर अन्य सभी बड़े भाग से छोटे भाग में व्यवस्थित किया गया है। तब वृक्ष जो है वो वन जो है ये छोटे से बड़े में किया है। घंटा बड़ा है, मिनट छोटा है, वाक्य जो है बड़ा है, शब्द छोटे, कक्षा बड़ा है, छात्र उसमें छोटा चीज है, लेकिन वृक्ष छोटा है, वन बड़ा है। अनीता उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर कितना मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। क्या है, 5 किलोमीटर चलती है। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में खड़ी है। यहाँ पर उल्टा चले हैं तो सबसे पहले कहाँ चलना है, उत्तर दिशा में। तो यहाँ से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलिए, उसके बाद बाईं ओर मुड़िए और कितना 2 किलोमीटर चलिए, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ते हैं, 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो ये इस दिशा में है, यानी इधर हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 72 के सी हो जाएगा। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए, टर्न अराउंड समय। क्या है, टर्न अराउंड समय कहलाता है। ऊंचे भवनों पर शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इनमें दूरी के आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल जो है वो पूर्णतः प्रकाश के क्या गुण होते हैं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वह धूप और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं। क्या है, न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा जो है वो न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल टू होता है 1 बटा तरंगदैर्घ्य के पावर 4 होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक, जबकि लाल रंग का जो है वो सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला तथा समुद्र का रंग नीला दिखाई प्रकीर्णन के ही उदाहरण है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जो रोग है वो कौन सा रोग है, लिस्मेनिया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा अच्छा ये फोटो नहीं आ पाया है। लिस्मेनिया प्रजाति के जो है प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। क्या है, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण। तो 75 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी। कालाजार रोग जो है लिस्मेनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है कितना, 3, 8, 13, 18, 23। तो बोल रहा है कि 50वां पद क्या होगा, 50वां पद, यानी यहाँ ए बराबर जो दिया है 3 दिया हुआ है। क्या है, ए है। और डी बराबर दिया कितना है, तो 8 - 3 करेंगे तो 5 है। अब 50वां पद यानी एन बराबर 50वां दिया हुआ है। तो फार्मूला लगा देंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी टी 50 बराबर हो जाएगा कितना, 3 + 50 - 1 इंटू 5, क्योंकि डी का बराबर 5 हो जाएगा। तो 3 + 245, ये हो जाएगा 248 आंसर। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी जो है 248 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर का। वो कह रहा है कि किसी छात्र ने एक संख्या को कितना है 3/5 से भाग करने के बजाय जो है वो 3/5 से गुना कर दिया है। गणना करें कि कितने प्रतिशत की जो है वो त्रुटि हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा अभिष्ट त्रुटि जो है वो क्या है, 5/3 - 3/5 बट्टा हो जाएगा 5/3 और गुना 100 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 16/3 गुना 5 गुना 3/5 गुना 100, ये आ जाएगा 64%। क्या है, 64%। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 में जो है वो 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को 6 में 5 नग के भाव पर बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। यहाँ पर कह रहा है कि 6 नग का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, तो ये 5 दिया हुआ है। 6 नग का जो दिया हुआ है 5, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है। 30 नग का कितना हो जाएगा, 30 नग का क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 6 × 35 यानी 25 रुपया। अब 5 नग का विक्रय मूल्य जो हुआ है, तो 30 नग का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हो जाएगा 36 रुपया। तो लाभ 30 पे निकाल रहे हैं हम लोग, तो लाभ बराबर जो हो जाएगा 36
माइनस कितना 25 अब बटा 25 हो जाएगा, ये लाभ प्रतिशत अगुना 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 11 बटा 25 अगुना 100 बराबर हो जाएगा 44%। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरल करना है, कितना का सरल करना है, तो अंडर रूट 19.36 प्लस अंडर रूट 77.44 भागा जो है वो 2 है, इसे क्या है सरल करना है। तो इसे लिख सकते हैं 1936/100 प्लस अंडर रूट 7744/100 भागा 2, ये हो जाएगा 44/10 प्लस ये हो जाएगा 88/10 भागा 2, यानी 4.4 प्लस 8.8 भागा 2। अब यहाँ पर 4.4 जोड़कर भागा नहीं देना है, पहले इसका क्रिया होगा, यानी 4.4 प्लस 4.4 बराबर होगा 8.8। आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि फैक्टोरियल 76 में अनुगामी शून्य यानी ट्रेलिंग जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 76 के जो फैक्टोरियल में दिया हुआ है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 से भागा देते हैं, क्या है 5 से भागा, तो कितना होगा 15 पचे 75, 15 बचा, 15 के 75 एक शेष हो जाए लेकिन 15 अलग कटेगा, फिर 15 से ये भागा देंगे 3 से, कितना 3 से 5 से, तो कितना होगा 3 होगा, क्या है 3 होगा। तो यहाँ जो भाग देने पर जो भागफल बचता है ये 15 बच होता है और ये 3 होता है, तो ये दोनों को जो है जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18। अगर ये 3 से ज़्यादा रहता यानी 6 रहता तो 5 से फिर से भागा देंगे, यानी तब तक भागा देंगे जब वो 5 से कम जो है वो शेषफल नहीं बच रहा है, क्या है शेषफल बच नहीं रहा है, और बाकी जो हुआ सबको उसे जोड़ देंगे। एक बार फिर से इसे समझ लीजिए, मान लिया कि सपोज दैट कि ये 76 है ये 5 है, इसे 15 पचे 75 यानी 15 बार ही पहले भाग देते हैं, एक शेषफल कितना बचता है उससे मतलब नहीं, ये जो भाग वाला है उसको फिर दोबारा 5 से भागा देंगे, तो ये कितना आया 3 बार में ये आ गया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। अगर सपोज दैट ये आता 20 तो क्या होता, तो इसे फिर से 5 से भागा देते हैं तो ये 4 बार में कटता, क्या यानी जितना भागफल आएगा उसे फिर से 5 से भागा देंगे, और अगर वो कट रहा है पूरी पूरी तब उसे फिर जोड़ देंगे ट्रेलिंग जीरो में, यानी 15 + 3 18 जो यहाँ ट्रेलिंग जीरो की संख्या आ जाएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। अब विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम और अधिकतम अंकों के बीच का अंतर क्या है, तो इसका जो 81 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 54 - 42 बराबर कितना होगा 12 अंक। जो है मैक्सिमम 44 है 54 है, अब मिनिमम जो है वो 42 है, अंतर जो हो जाएगा वो 12 का। सही जवाब हो जाएगा ए, क्या है ए। अब निम्न दंड आरेख दिया गया है, 12 बजे से 6 PM तक के एक मेट्रो स्टेशन में ई साइकिल पार्किंग की संख्या को दर्शाया गया है। पार्क में की गई ई साइकिलों की संख्या औसत संख्या से कितनी बार अधिक है ये हमें बताना है। तो पार्क ई की गई साइकिलों के औसत की संख्या जो है वो 34 + 65 + 45 + 25 + 45 + 55 + 45 बटा 7 यानी 315/7, यानी ये हो जाएगा 45, क्या है 45। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि औसत संख्या 45 से 2 बार अधिक है। सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वृत्त आलेख को अलग अलग श्रेणियों को निवेशों से देश के शेयरों के लिए उत्पन्न होने वाली जो है वो धन की मात्रा को दर्शाया गया है। वृत्त आलेख में अलग अलग श्रेणियों के निवेशकों से देश के शेयरों के लिए उत्पन्न होने वाली धन की मात्रा के प्रतिशत वितरण को दर्शाया गया है। यदि NRI विदेशी और कॉरपोरेट घराने के अलावा कुछ निवेश 456 करोड़ है तो राष्ट्रीय बैंकों और ऑफशोर फंड्स द्वारा निवेश कितना में होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 100%, 100% माइनस 27 + 18 + 23% बराबर कितना दिया हुआ है 456, क्या है 456 करोड़ दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 100 - 68 बराबर 456, 32% बराबर दिया हुआ है 456। तो राष्ट्रीय बैंकों और ऑफशोर फंड्स द्वारा कुल निवेश कितना हो गया 456/32, क्या है 32, और गुना हो जाएगा 10 + 12 यानी 456 × 22/32 बराबर 313.5 करोड़, क्या है 313.5 करोड़। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
सियोल में हुआ है। कहाँ? सियोल में हुआ, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में महिलाओं के किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए 50 किलोग्राम में। किसमें? 50 किलोग्राम भार वर्ग में। और पेरिस ओलंपिक में 50 किलो भार वर्ग में ही खेल रही थी, लेकिन 100 ग्राम जो है वजन ज्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल से। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ पे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 86 के जो है वो डी थे। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के द्वारा अर्थव्यवस्था और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया गया था। गांधी जी 1947 में बंगाल के नोआखली में हिंसा रोकने पहुंचे हुए थे। केवल नोआखली में 6000 से 7000 व्यक्ति जो है हिंसा में मारे गए थे। अगला है, इनमें से कौन गणतंत्र भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता नहीं थे? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 87 के सी हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। क्या है? वो 3 लोग थे, राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप खालिस्तान द्वारा आयोजित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत के द्वारा किया गया था। 10 से 20 जनवरी 2023 में ये किया गया था। केरल में पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति से मंजूरी मिली थी। अगला है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। क्या है? दादा भाई नौरोजी ने। और कब किया था? तो 1866 ईस्वी में। क्या है? 1866 ईस्वी में। भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक की संख्या किस वर्ष को दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 1921 में। क्या है? 1921 में। भारत की जनगणना की शुरुआत जो हुआ था 1872 में। नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी से शुरू होने लगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्या है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। कथन एवं निष्कर्ष है, यह दुनिया ना अच्छी है और ना ही बुरी है। प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। कुछ लोग को यह दुनिया अच्छी लगती है, कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों निष्कर्ष जो है 1 और 2 उपयुक्त है, क्योंकि ये दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है, तो यानी कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को बुरी लग रही है। कथन एवं निष्कर्ष के, कुछ चींटियां जो है वो तोते हैं। अगर मान लिया कि ये चींटियां हैं, तो कह रहा है कि कुछ चींटियां जो है वो तोते हैं। क्या है? तोते हैं। और सभी सेब जो हैं वो तोते हैं, यानी ये अंदर जो होगा वो सेब हो जाएगा। तो कुछ तोते जो हैं वो सेब हैं, बिल्कुल कुछ सेब चींटियां हैं, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में संगत को चुना है। असंगत इसमें से कौन सा है? तो 93 के जो है वो सी जो है वो असंगत है। क्या है? असंगत है। आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 बॉक्स है। आंसर होगा सी। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से जो है वो पूर्ण कर रही है? 4 के अगर मान लिया कि क्यू कर देंगे तो 64 हो जाएगा, तो 6 के क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 216। आंसर हो जाएगा बी। छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें, क्या है? बाएं से जो है वो 7वें स्थान पे है, यानी 6 यहाँ पर है, 7वें, और दाएं से 20वें स्थान पे है, या इधर, यानी 19 हो जाएगा। 6 + 19 + 1 यानी टोटल 26 लोग। आंसर जो हमारा हो जाएगा 95 के बी हो जाएगा। चलिए, 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 8 के बैठने की जगह बना लेंगे। टी डब्ल्यू के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर टी बैठे हैं, तो डब्ल्यू के जो है वो दाईं ओर चौथे स्थान पे, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है, तथा क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, यानी क्यू से दाईं ओर चौथे दूसरे स्थान पे है। भी पी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। भी जो है वो पी के बाईं ओर चौथे स्थान पे। अगर यहाँ पी देते हैं तो चौथे स्थान पे हो जाए 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन है? भी। क्या है? भी है। अब यहाँ भी रखते थे 1 2 3 4, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आगे कह रहा है कि पी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, यानी पी डब्ल्यू का जो है वो पड़ोसी नहीं है। पी तथा आर के बीच केवल 2 लोग हैं। पी तथा आर के बीच जो है वो केवल 2 लोग हैं, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, तो 2 लोग बच गए, एस और यू बच रहे हैं। एस और यू। यदि क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है एस का पड़ोसी नहीं, तो एस यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? डब्ल्यू का जो है वो पड़ोसी नहीं है।
पी तथा आर के बीच केवल 2 लोग हैं, पी तथा आर के बीच जो है वो केवल 2 लोग हैं, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, तो 2 लोग बच गए, एस और यू बच रहे हैं, एस और यू। यदि क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है एस का पड़ोसी नहीं, तो एस यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर यू हो जाएगा। तो डब्लू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, डब्लू के दाईं ओर ठीक बगल में जो बैठा हुआ है वो यू है, आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। कथन है 2 पेन भिन्न रंग के हैं। पहले क्या है, लीला के पास 3 अलग अलग रंगों के 4 पेन है, 3 अलग अलग रंगों के 4 पेन, उसके पास नीले रंग के कितने पेन है, 2 पेन भिन्न रंग के हैं, 2 पेन एक रंग जैसा है जो लाल है, 2 पेन अगर मान लिया कि लाल हो जाएगा तो नीला एक रंग के कोई और हो जाएगा, तो नीले का रंग जो है इसी से आंसर आ जाएगा। तो हमारा 97 का जो है वो बी हो जाएगा। केवल कथन 2 पर्याप्त है देने के लिए, इससे नहीं, एक ही पर्याप्त है, वो है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, उन 2 कोशिकाओं के नाम क्या है जिनमें उनकी स्वयं की जो है आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक कोशिकाओं में उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। निम्न वर्णित अनावृत बीजी की विशेषताओं में से कौन सा एक गलत है, उसकी पहचान कीजिए। क्या है, उसकी पहचान कीजिए। तो इनमें रंगीन जो है वो फूल होते हैं, ये गलत है। बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, शंकु प्रजनन संरचनाएं हैं, इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन सा जो है सामान्य इस्तेमाल किया जाने वाला जो है बी प्रोसेसिंग पैकेज है, यानी बर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये था